वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 15 जुलाई 2025 और 15 जुलाई 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे विंबलडन 2025 में पुरुष व महिला एकल का खिताब किसने जीता। भारत ने अभ्यास एक्सरसाइज टेलीसमन सेबर के अंदर लिया है भाग। और एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 के अंदर भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। एक बार सभी साथी करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा कि डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने उड़ीसा के तट पर किस स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो अस्त्र का। भारत के पहले पांडुलिपि विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। नई दिल्ली। भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। हरिकृष्णन। अमरनाथ यात्रा को सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए सुरक्षा बलों द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया। ऑपरेशन शिवा। किस राज्य के ओर्थुकल पुलिस स्टेशन को देश का पहला पुलिस थाना बनने का गौरव प्राप्त हुआ है, जिसे ISO 9001/2015 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्रमाणन मिला। तो ये मिला है केरल को। दक्षिण मुंबई में पुनर्निर्मित कॉर्नकेक रोड ओवर ब्रिज का नाम बदलकर क्या कर दिया, सिंदूर ब्रिज। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 7 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में किस सम्मेलन का उद्घाटन किया, भारत मक्का शिखर सम्मेलन का। इसे 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्रदान किया गया, वर्षा देश पांडे। राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति और यूनिसेफ इंडिया ने आदिवासी छात्रों की शिक्षा और व्यक्तिगत विकास में सहयोग के लिए एक तलाश नाम से नया कार्यक्रम लॉन्च किया। इस किले को पेरिस में आयोजित यूनेस्को की 47वीं वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, जिंजी किला। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ई ड्राइव पहल के तहत अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। तो ये थे कल का क्वेश्चनों का हमने रिवाइज कर लिया है। बाकी डेली आपको क्लास मिलती है। इसमें आपको डेली टेस्ट मिल गया, डेली PDF मिल गई, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, आपको सब कुछ मिल चुका है। मात्र 50 रुपये के अंदर आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। डेली, वीकली, मंथली सब कुछ आपको मिलता है। अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो और करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 15 जुलाई 2025 की। एक बार जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़ चुके हैं भाई, वीडियो को आप लाइक शेयर किया करो। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए। ज़ैनिक सिनर ने 2025 में विंबलडन खिताब जीतने के बाद किसे हराया है। अब देखो, इनका नाम या तो जानिक सिनर भी हो सकता है या आपके सामने आएगा ज़ैनिक सिनर। दो नाम है, दोनों एक ही बात है, चाहे ज़ैनिक सिनर है चाहे जानिक सिनर है। तो ज़ैनिक सिनर ने 2025 में विंबलडन का खिताब जीता है पुरुष एकल के अंदर। तो फाइनल के अंदर इन्होंने किस खिलाड़ी को हराया, कार्लोस अल्कराज को। ऑप्शन नंबर सी, कार्लोस अल्कराज को हराकर ज़ैनिक सिनर ने 2025 में विंबलडन खिताब जीता है। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर है और ये कहाँ के रहने वाले हैं, इटली के रहने वाले हैं ज़ैनिक सिनर। तो 2025 विंबलडन खिताब जीतने वाले खिलाड़ी ज़ैनिक सिनर। विंबलडन ट्रॉफी जीतने का स्थान ऑल इंग्लैंड क्लब के अंदर ये फाइनल खेला गया। फाइनल मुकाबला हुआ ज़ैनिक सिनर इटली के खिलाड़ी और कार्लोस अल्कराज स्पेन के खिलाड़ी, इन दोनों के बीच में हुआ। ज़ैनिक सिनर ने कार्लोस अल्कराज को फाइनल में हराया। इतिहास रचना, सिनर विंबलडन खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। कि ज़ैनिक सिनर ने पहली बार 2025 के अंदर इन्होंने विंबलडन खिताब जीता है। तो अब पुरुषों का याद रखना, पुरुषों के अंदर ज़ैनिक सिनर ने जीता है। अब बात आती है कि महिला के अंदर किसने जीता है। देखो, महिला वर्ग के अंदर विजेता है खिताब जीतने वाली खिलाड़ी इगा स्विस्टिक। कौन है, इगा स्विस्टिक। फाइनल मुकाबला इगा स्विस्टिक पोलैंड की है और अमांडा अनीसुमोवा ये है अमेरिका की। इसको फाइनल में हराकर इगा स्विस्टिक ने महिला वर्ग में 2025 का विंबलडन का खिताब जीता है। तो फाइनल स्कोर में इगा स्विस्टिक ने अनीसिमोवा को हराकर महिला वर्ग में विंबलडन 2025 का खिताब जीत लिया है। तो अब आपको मैंने दोनों ही अच्छे तरीके से बता दिया है कि 2025 में विंबलडन खिताब
पुरुषों के अंदर तो जेनिक सिन्नर ने जीत लिया है और महिला के अंदर इगा स्विस्टिक ने जीत लिया है। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। एक्सरसाइज टेलीसमन सेबर में किस देश ने भारत के साथ पहली बार भाग लिया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में इस अभ्यास की शुरुआत हो चुकी है 13 जुलाई से। कब से? 13 जुलाई से इस युद्ध अभ्यास की शुरुआत हुई है। इसका नाम है एक्सरसाइज टेलीसमन सेबर। तो किस देश ने भारत के साथ पहली बार भाग लिया है? तो वो लिया है ऑस्ट्रेलिया ने। किसने लिया है? ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ पहली बार इस अभ्यास के अंदर भाग लिया है। देखो डिटेल। भारत की ऐतिहासिक भागीदारी। भारत ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज टेलीसमन सेबर में भाग लिया है, जो भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा सहयोग में महत्वपूर्ण कदम है। यानी कि भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया ना वो पहली बार इसके अंदर भाग ले रहा है। इसकी शुरुआत, अभ्यास की शुरुआत हुई थी 13 जुलाई 2025 को शुरुआत हुई है। एक्सरसाइज टेलीसमन सेबर 2025 इस अभ्यास का ये 11वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। अभी ये ताज़ा है, तो 11वां संस्करण अभी चल रहा है। 13 जुलाई से स्टार्ट हुआ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। इसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत समेत 19 देशों के 35,000 से अधिक सैनिक इसके अंदर भाग ले रहे हैं। क्या बात है भी, इसका मतलब है सबसे बड़ा ये युद्ध अभ्यास है। और इस बार पहली बार पोपुआ न्यू गिनी में भी युद्ध अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। इस बार पहली बार पोपुआ न्यू गिनी में भी ये युद्ध अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। तो अभ्यास का नाम याद रखना, एक्सरसाइज टेलीसमन सेबर। इसके बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अभ्यास है मुख्य रूप से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यसभा में किन 4 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को नामित किया है? हालांकि इसके बारे में कल आपने पढ़ लिया होगा, क्योंकि मैंने टेलीग्राम पे आपको इसकी सूचना डाल दी थी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 4 व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए जो है नामित किया है। पहला है उज्ज्वल निकम, दूसरा है सी सदानंद मास्टर, तीसरा है हर्षवर्धन श्रृंगला और चौथी है डॉक्टर मीनाक्षी जैन। इन 4 शख्स को राज्यसभा में व्यक्तियों को नामित किया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यसभा में 4 व्यक्तियों को नामित किया है। ठीक है, देखो डिटेल। तो राज्यसभा में ये 4 व्यक्तियों की घोषणा हुई है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में 4 शख्स। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत मंत्री परिषद की सलाह पर 4 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामित किया है। बस याद रखने हैं चारों के चारों नाम आपको अच्छे तरीके से। पहला है उज्ज्वल निकम, ये है एक प्रसिद्ध वकील। दूसरे हैं सी सदानंदन मास्टर, ये एक शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला, ये एक वरिष्ठ राजनयिक और भारत के पूर्व विदेश सचिव रह चुके हैं। और डॉक्टर मीनाक्षी जैन, ये एक सम्मानित इतिहासकार और शिक्षाविद है। तो ये अच्छे तरीके से पढ़ लें। 4 शख्स को राज्यसभा में नामित किया है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में। तो चारों के नाम और चारों कौन थे ये भी मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया। भारत ने SCBS यानी कि ACBS एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? ये देखो आपके सामने भारत ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत में फाइनल में हराया किसको? मलेशिया को हराकर। किसको हराकर है? मलेशिया को हराकर एशियाई स्नूकर टीम चैंपियनशिप 2025 में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। किसको हराकर? मलेशिया को। तो इसका आयोजन हुआ था कोलंबो श्रीलंका में। प्रतियोगिता का नाम एशियाई स्नूकर टीम चैंपियनशिप। भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल मुकाबला भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया है। आजकल ध्यान रखना भी इसका प्रकार का भी आंकड़ा पूछा जा सकता है। और महत्वपूर्ण खिलाड़ी पंकज अडवाणी और ब्रजेश दमानी भारतीय टीम का हिस्सा थे। और यह टीम स्पर्धा में भारत का 5वां स्वर्ण पदक जीता गया। इस टीम स्पर्धा के अंदर भारत का 5वां स्वर्ण पदक है। और इसके अंदर भारत ने किसको हराया? मलेशिया को हराकर एशियाई स्नूकर टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता है। 2025 की पहली 6 मई में देश भर की एयर क्वालिटी के विश्लेषण से संबंधित रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषण के मामले में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? हालांकि ये भी आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है, लेकिन ताज़ा रिपोर्ट आई है 2025 की पहली 6 मई के अंदर देश भर की जो एयर क्वालिटी यानी कि प्रदूषित शहर है उनके अंदर सबसे टॉप पर चल रहा है बर्नी हाइट। और ये बर्नी हाइट है कहाँ पर है? मेघालय के अंदर है। यानी कि बर्नी हाइट है वो अभी भारत के अंदर सबसे प्रदूषित शहर है और ये कहाँ पर है? मेघालय के अंदर। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली इसके अंदर है दूसरे स्थान पर।
दिल्ली दिल्ली का स्थान है दूसरा और पहला स्थान है बर्निहाइट का प्रदूषित शहर में। किसके द्वारा रिपोर्ट आई है? ये ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। इस प्रदूषण के मामले में दिल्ली प्रदूषण के मामले में देश के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में दूसरे स्थान पर है, यानी कि अभी भी दिल्ली दूसरे स्थान पर है। सबसे प्रदूषित शहर असम मेघालय बॉर्डर पर स्थित बर्निहाइट शहर को प्रदूषण के मामले में पहले स्थान पे रखा गया है। तो ये असम और मेघालय की बॉर्डर पर स्थित है बर्निहाइट है, वो भारत के अंदर सबसे प्रदूषित शहर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक निगरानी वाले कुल 293 में से 239 शहरों में 80% से ज़्यादा दिनों तक PM 2.5 का डेटा उपलब्ध रहा, यानी कि सबसे ज़्यादा बर्निहाइट है, उसके बाद में दिल्ली का दूसरा स्थान है आता है। तो सबसे प्रदूषित शहरों की सूची है ये। प्रसिद्ध भारतीय कवि, गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर को 6 जून 2025 को मुंबई में रूसी हाउस द्वारा किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? गजब का प्रश्न है भी। ये भारतीय कवि भी हैं, गीतकार भी हैं और पटकथा लेखक भी हैं जावेद अख्तर। इनको मुंबई में रूसी हाउस द्वारा कौन सा अवार्ड दिया गया? तो ये दिया गया है दोस्तोयेवस्की स्टार अवार्ड। कौन सा है? दोस्तोयेवस्की स्टार अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। कहाँ पर? मुंबई के अंदर रूसी अवार्ड द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। तो सम्मानित व्यक्ति जावेद अख्तर, ये भारतीय कवि, गीतकार और पटकथा लेखक हैं। इनको अवार्ड मिला है दोस्तोयेवस्की स्टार अवार्ड मिला है। कहाँ पर? मुंबई भारत में, और प्रदान किया गया है रूसी हाउस के द्वारा इनको ये अवार्ड दिया गया है। बस मेन चीज़ें इतनी हैं जो आपके लिए काम की है। ये काम की इतनी चीज़ें हैं, मुख्य रूप से इनको गजब तरीके का पढ़ लेना भी। चेन्नई की लेखिका, निर्माता और शिक्षिका जारा चौधरी को वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित शक्ति भट्ट पुरस्कार किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया है? ये देखो आपके सामने, ये लेखिका भी है चेन्नई की, निर्माता भी है, शिक्षिका भी है, जारा चौधरी। इनको वर्ष 2025 का शक्ति भट्ट पुरस्कार मिला है। तो किस पुस्तक के लिए इनको मिला है? तो क्योंकि लेखिका है तो इनको मिला है द लकी वंस के लिए। ऑप्शन नंबर ए, किसके लिए? द लकी वंस के लिए इनको शक्ति भट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी कि इन पुस्तक है इनकी द लकी वंस है, इस पुस्तक के लिए इनको शक्ति भट्ट पुरस्कार मिला। तो सम्मानित व्यक्ति जारा चौधरी, लेखिका, निर्माता और शिक्षिका है, जो चेन्नई से है। पुस्तक का नाम द लकी वंस, जो इनका पहला संस्मरण है ये, और पुरस्कार का नाम है शक्ति भट्ट पुरस्कार। कौन सा? शक्ति भट्ट पुरस्कार। यह पुरस्कार जारा चौधरी को उनके पहले संस्मरण द लकी वंस के लिए प्रदान किया गया है। अंतिम संस्करण, यह शक्ति भट्ट पुरस्कार का अंतिम संस्करण था, क्योंकि शक्ति भट्ट फाउंडेशन ने इसको 17 वर्षों के बाद इसे बंद करने की घोषणा कर दी है। गजब का प्रश्न है, महत्वपूर्ण क्यों बनता है? क्योंकि ये पुरस्कार बस अंतिम ही था, अब आगे से इसके अंदर कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा। इसमें शक्ति भट्ट पुरस्कार में ये अंतिम पुरस्कार मिल चुका है। किसको मिला है? ये जारा चौधरी को, ठीक है, क्योंकि अब 17 वर्षों के बाद में इसे बंद करने की घोषणा की जा चुकी है। मेजर लीग क्रिकेट 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? मेजर लीग क्रिकेट 2025 का खिताब किसने जीत लिया? MI न्यूयॉर्क ने। ऑप्शन नंबर बी, MI न्यूयॉर्क ने मेजर लीग क्रिकेट 2025 का खिताब जीत लिया है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में। तो ये आपको याद रखना है, खिताबी जीत है। MI न्यूयॉर्क ने मेजर लीग क्रिकेट 2025 का खिताब जीत लिया। इस शानदार जीत में उन्होंने वाशिंगटन फ्रीडम को 5 रन से हराया है। इसमें ज़्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, या तो विजेता पूछा जाएगा या फाइनल के अंदर किसको रहा है ये पूछा जाएगा। तो MI न्यूयॉर्क ने मेजर लीग क्रिकेट का खिताब जीता है। फाइनल में किसको हराया? वाशिंगटन फ्रीडम को 5 रन से हराया। फाइनल मुकाबला 14 जुलाई 2025 को ग्रैंड प्रेहरी स्टेडियम डलास में खेला गया था, जो MI न्यूयॉर्क के लिए एक ऐतिहासिक साबित हुआ था। तो ग्रैंड प्रेहरी स्टेडियम के अंदर ये फाइनल खेला गया, जिसमें MI न्यूयॉर्क ने मेजर लीग क्रिकेट 2025 का खिताब जीत लिया। भारत और सऊदी अरब ने उर्वरकों की आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्रीय मंत्री की यात्रा के दौरान दीर्घकालीन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आजकल इस प्रकार के प्रश्न भी आने लगे हैं। तो भारत और सऊदी अरब के बीच में उर्वरकों की आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता हुआ है। तो भारत की तरफ से सऊदी अरब की यात्रा पर रहे थे JP नड्डा। कौन रहे थे? JP नड्डा है, वो सऊदी अरब की यात्रा पर रहे थे। देखो मुख्य देते हैं दीर्घकालीन समझौते। भारत और सऊदी अरब ने उर्वरकों की आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण दीर्घकालीन समझौते पर हस्ताक्षर किए।
इस पहल से दोनों देशों के बीच व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि दोनों देशों के बीच में व्यापारिक आर्थिक बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की 11 से 13 जुलाई 2025 तक दमाम और रियाद में हुई 3 दिवसीय यात्रा के दौरान इसका समझौता हुआ है। यह यात्रा भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यानी कि 11 से लेकर 13 जुलाई के बीच में अपने जो केंद्रीय मंत्री हैं जेपी नड्डा, वो दमाम और रियाद में 3 दिवसीय यात्रा के दौरान उन्होंने ये समझौता किया है। तो सऊदी अरब के बीच में उर्वरकों की आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ है। अब देखो वन लाइनर करंट आपके सामने। पहला है कि अमेरिका के न्यू जर्सी स्थित मेटलाइफ स्टेडियम में खेले गए फाइनल में चेल्सी एएफसी ने पेरिस सेंट जर्मेन को हराकर फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का खिताब अपने नाम किया है। ध्यान रखना भाई, फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता? चेल्सी एएफसी ने जीता है। किसको? पेरिस सेंट जर्मेन को हराकर जीता है। दूसरा है केंद्र सरकार ने डॉक्टर अभिजीत सेठ को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये नई नियुक्ति हो चुकी है अभी आपके सामने कि केंद्र सरकार ने डॉक्टर अभिजीत सेठ को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तीसरा है महिलाओं का प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता बिल्ली जीन किंग कप प्ले ऑफ, यानी कि पूर्व में इस टूर्नामेंट का नाम था फेड कप था। इसका आयोजन नवंबर 2025 में भारत के अंदर किया जाए, यानी कि एक महिला टेनिस प्रतियोगिता है ये, जिसका नाम है बिल्ली जीन किंग कप प्ले ऑफ। इसका आयोजन है नवंबर 2025 के अंदर भारत के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। ये तीनों के तीनों वन लाइनर हैं, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। ये प्रताप क्लासेस के नाम से ज्वाइन कर सकते हो, क्विज वगैरह मिलती रहती है, कोई सूचना सब कुछ मिलता है टेलीग्राम पे। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत को क्या नाम दिया गया? INS निस्तार। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, कौन सी महिला बनी है जो टाइम्स शो क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी? प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, प्राजक्ता कोहली, ऐश्वर्या राय। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास 15 जुलाई 2025 की, और ये अपनी रीट मेंस सामाजिक अध्ययन की SST की टेस्ट सीरीज चल रही है अभी। मात्र 99 रुपये के अंदर इसमें टॉपिक वाइज आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। सिंधु घाटी सभ्यता का टेस्ट मिल गया और कल आपको वैदिक सभ्यता का टेस्ट मिल चुका है। तो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको कंप्लीट मिलेंगे, और साथ में NCERT है ना, कक्षा 6 से लेकर 10 तक, वो भी आपको इसके अंदर कंप्लीट टेस्ट मिलेगी। मात्र 99 रुपये के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हो, इसमें आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। तो ये इसके अलावा अपनी 4th ग्रेड इनकी बुक उपलब्ध है, इसका रिवीजन चल रहा है, धीरे धीरे आपको क्लासें मिलती रहेगी। और पुराने पेपर अपलोड है, RPSC 2nd ग्रेड के फर्स्ट पेपर के पुराने पेपर अपलोड है, और कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी जितने भी एग्जाम करवाए हैं उनके भी पुराने पेपर अपलोड हैं। तो ये प्रताप क्लासेस का आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहाँ पे आप ये ज्वाइन कर सकते हो, मात्र 50 रुपये के अंदर है। और इसके अलावा 4th ग्रेड की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो डेली आपको क्लास मिलती रहेगी अच्छे तरीके से। तो सभी साथी वीडियो को जाते जाते करेंगे लाइक शेयर, बस आप वीडियो को भाई लाइक और शेयर किया कर दिया को, इतने में मुझे जो है एनर्जी वगैरह मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।